ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को या जो भी वीज़ा लेने जा रहा है बंदा उसको अवॉइड करनी चाहिए, जो गलतियां नहीं करनी है, जो मिस्टेक्स लोग कर देते हैं, तो क्या क्या अवॉइड करना चाहिए यूएस वीज़ा के लिए? ओके, तो सबसे कॉमन मिस्टेक तो यही है कि आपके इंटेंशन, इरादे ठीक नहीं है। अगर आप अच्छे इरादों से जाओगे तो आपका हो जाता है काम। अच्छे इरादों का मतलब भाई देखो, जेन्युइन अगर आप टूरिस्ट हो तो आपके पास पैसे होंगे, क्योंकि आपको पता है आप जाने वाले हो, तो आपका पैसों का सिस्टम होगा। अगर आपके वो जाना है तो आपके पास इनकम का सिस्टम होगा, सब कुछ। तो ये सब चीज़ें। लेकिन चलो एक जनरली मैं आपको अगर ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से बताऊँ, सबसे कॉमन मिस्टेक है कि आपकी वीज़ा ड्यूरेशन ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ओके। मतलब एट द एंड उनको ये देखना है कि आप वापस आओगे ऑस्ट्रेलिया या कहीं और जाओगे, यूएस में टिकोगे नहीं। तो वो दिखाने के लिए आपके पास ऑस्ट्रेलिया में एक तो वीज़ा वैलिडिटी रहनी चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट 2-3 साल आपका अगर और अच्छा वीज़ा हो। तो स्टूडेंट वीज़ा पे हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे उनको पता रहता है कि भाई ये बंदा एटलीस्ट यूनिवर्सिटी के लिए वापस आएगा। टीआर का आपका खत्म पे है टीआर, फिर तो आप रेड अलर्ट हो। क्योंकि अगर टीआर के बाद आपके पास स्कोप नहीं है, आपके पास जॉब रेडी आपका एप्लीकेशन नहीं है, आपके पास स्किल असेसमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में फ्यूचर नहीं है आपका, फिर तो उनको क्लियरली आप बता रहे हो कि भाई मेरे को इधर का मेरे चांसेस खत्म हो गए, मैं यूएस में आ गया, कुछ रेफ्यूजी डाल दूंगा, कुछ डाल दूंगा, भगूंगा मैं। हाँ, तो वो काम से आपका रेड अलर्ट हो जाता है। मेरे सामने एक बंदा था, उसका वैसे ही उसी रीजन से कैंसिल हो गया था। उसका वीजा सिर्फ 6 महीने रह गया था। तो मेरे को एक चीज़ और बताओ, जैसे एक तो हो गया कि प्रॉपर जिसके पास फुल टाइम जॉब है, ठीक है, एक बंदा हो गया चल बिजनेस वाला जो एबीएन पे अपना कुछ भी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहा है, कुछ भी, वो तो दो चीजें होगी साइड में, ठीक है। एक जो हो गया बंदा जो उबर ईट्स करता है या उबर एक्स चलाता है या कुछ भी छोटे मोटे काम कर रहा है, मतलब फिक्स उसकी जॉब नहीं है, ठीक है, तो उसका क्या सीन रहता है? उसको यूएस वाले किस तरीके से देखते हैं? कि देखो उस पे ये ट्रिकी है। ऑब्वियसली अगर तुम्हारा सेविंग हो अच्छी, फिर वो उतना मैटर नहीं करता इनकम कैसी आ रही है। तो एक काम करो, अगर आपकी इनकम ढीली है, जैसा आप उबर ड्राइवर हो या कुछ कॉन्ट्रैक्टर टाइप के आदमी हो जिसमें इनकम कंफर्म नहीं है, आपकी सेट नहीं है, तो आप अपनी सेविंग बढ़ाओ। सेविंग है जैसा नॉर्मल, मैं अगर फुल टाइम बंदा है तो मेरे पास 10,000 अभी है, थोड़े टाइम का 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास उबर ड्राइवर हो, फिर आप तो 30 लेके चलो, ओके, या जितना मैक्सिमम आप डबल करो उनका। ओके, तो बड़ा अमाउंट बनाओ। फिर वो लोग क्वेश्चन भी करेंगे कि भाई आपकी इनकम, आपका तो स्टेबल नहीं है इनकम, तो बोलोगे मेरे को इनकम से लेना देना है नहीं, मैंने पैसे सेव करे हुए हैं ये चीज़ के। ओके। यूएस वीजा देने वाला जो इंटरव्यूअर है उनको ये नहीं मतलब है कि आप क्या जॉब कर रहे हो, आपके पास सेविंग होनी चाहिए और सही एक वापस आने का होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, और आपके पास स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपके स्कोप अच्छा होना चाहिए फ्यूचर का। अभी टेम्परेली आप कुछ भी छोटा मोटा जॉब भी कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन पैसे हैं तो। और वापस आने का स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। हाँ, स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। ओके। बड़ा वीज़ा है तो आओगे आप वापस, अच्छी कहीं कुछ कंफर्म है तो, और मेरे फैमिली हो। को एक चीज़ ये भी बताओ कि अगर मान लो जैसे कई लोग होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, किसी भी कंट्री में नहीं गए, यहाँ पे आके वो सीधा यूएस का अप्लाई करने का सोचते हैं। अगर एक बंदा है वो खाली सीधा यहाँ से अप्लाई कर रहा है, क्योंकि जब हम लोग काउंसलेट में थे एक वो सब्सक्राइबर भी मिला था अपने को, तो एक बंदा अगर मान ले चाहे छोटी कंट्रीज घूमा, चल न्यूजीलैंड चला गया, यहाँ से फिजी चला गया या थाईलैंड वगैरह कहीं घुमाया, तो आप बताओ उसके चांसेस बढ़ते हैं कि नहीं? बढ़ते हैं, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि आप एक ऑलरेडी टूरिस्ट हो, आप दूसरी दुनिया घूमते रहते हो। ओके। आपको ये एविडेंस देने में इजी हो जाता है कि आप हाँ जेन्यून हो। अगर कोई बंदा कहीं नहीं गया है, एकदम से यूएस आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? तेरे को सीधा यूएस ही सूझ रहा, और ऑस्ट्रेलिया से तो कितना दूर है यूएस। चलो कनाडा से मैं मानता हूँ बाजू वहीं है, मैं इजीली जाऊंगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से तो पूरी दुनिया पार करके यूएस बंदा पहुंचता है, तो उसके लिए एक बड़ा एक एक्सक्यूज चाहिए कि भाई क्यों। अभी इन दैट केस कि अगर मेरे केस में यूरोप की मेरी हिस्ट्री बन गई, मैं यहाँ से यूरोप जाके 5 कंट्री घुमा, दुबई घुमा, तो उससे क्या रहा था कि भाई ये बंदा ये करा, इसके पास पैसे हैं, अब ये यूएस करेगा, हाँ जेन्यून है। मेरे एक चीज़ बताओ कि जैसे मान लो किसी का कोई भी रिलेटिव वहाँ पे रह रहा है, उसके किसी भी बच्चे का बर्थडे है या किसी की शादी हो रही है, कुछ भी है, अगर मान ले उसने कोई भी इनविटेशन लेटर हमको भेजा हुआ ऑलरेडी कि ये शादी इस डेट को होनी है, तो आपने पहले ही अपनी अरेंजमेंट करी, 6 महीने पहले आप काउंसलेट पहुंच गए, तो उसका कोई बेनिफिट होता है कि अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है उनका? इसमें दो ओपिनियंस है। कुछ केसेस में क्या होता है कि अगर आपकी कोई यूएस में है ऑलरेडी तो आपका स्ट्रांग हो जाता है चांस, लेकिन कुछ केसेस में उल्टा पड़ जाता है ये, क्योंकि उनको पता होता है ना कि इसके ऑलरेडी लोग हैं वहाँ पर, इसको सेट कर देंगे कहीं ना कहीं, या इलीगल कुछ काम कर लेगा, कुछ तो कर लेगा। पर दो चीजें ना कि उसको अगर रोक दो वहीं पे। आपकी इधर अच्छी जॉब है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर किसी का इनविटेशन वो है, डिपेंड करता है। ये बोलता हूँ कि अवॉइड ही करो। अगर खास दोस्त नहीं है, खास कुछ नहीं है, दोस्त वोस्त का तो दूर रहने ही दो। है। अगर फैमिली है, डायरेक्ट फैमिली, सब ब्रदर है, सिस्टर है, सिबलिंग या पेरेंट, ये डायरेक्ट फैमिली में आते हैं ना, उस केसेस में आप मेंशन करो। अगर वो झूठ बोलोगे तो फिर उनको पता चल जाएगा एक और है इनका बंदा, ये जानबूझ के नहीं बताया हमको। ठीक है, चलो आपको कुछ और बताना है क्या? नहीं, बस देखो यार, ऑलवेज कॉन्टैक्ट एजेंट। ये एजुकेशन पर्पसेस के लिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे ओपिनियन है। और एजेंट के पास जाओ तो वो लोग थोड़े 300-400 एक्स्ट्रा लेके आपका सॉर्ट करा देते हैं। अगर खुद से करना है कॉन्फिडेंस, कर दो भाई।
और एक चीज़ और, अरे रुक मेरी बात सुन, जैसे कई लोग अपना वो भी लेके जाते हैं ना, स्पोक्स पर्सन, ट्रांसलेटर, हाँ ट्रांसलेटर, ट्रांजिस्टर लेके जाते हाँ हैं अपना। ट्रांजिस्टर, तो उसका क्या सीन रहता है? अरे जो जिसको इंग्लिश अच्छी नहीं आती, कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ इशू है मेडिकल, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ ट्रांसलेटर लेके जा सकते हैं। ओके तो वो ट्रांसलेटर आपके बिहाफ बात करेगा, तो वो उनको कन्विंस कर देगा आपके बिहाफ। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने बहुत बहुत टाइम दिया।